सर, जितनी चर्चा चुनाव को लेकर है उतनी ही अभी चुनाव प्रचार पर बहस छिड़ गई है। उनका ये कहना है कि कोविड की इन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में अब रैली नहीं करेंगे, ममता बनर्जी कह रही है कम करेंगे, लेकिन बीजेपी कर रही है। अमित शाह आज भी लगे हुए हैं, इस पर क्या करें? देखिए, सबसे पहले राहुल जी ने सार्वजनिक करना चाहिए कि इनकी कितनी रैली लगी थी जो उन्होंने कैंसिल करी। मेरे पास तो कोई लिस्ट नहीं है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी भी निर्णय करेगी, परंतु चुनाव कराना हमारे हाथ में नहीं है, चुनाव आयोग कराता है। और दूसरा, चुनाव आयोग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारे संविधान में वैक्यूम की कोई स्थिति का प्रोविजन ही नहीं। जब किसी भी विधानमंडल या संसद की समय सीमा समाप्त होती है, उसके पहले दूसरा विधानमंडल चुनना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। सर, ये तीनों के बाकी के फेज को एक साथ कर लें, ये भी सुझाव उन्होंने दिया था। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी का भी प्रचार का जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते, और हमारे संविधान ने प्रचार के लिए निश्चित दिन किए हुए कि मिनिमम इतने दिन प्रचार के लिए मिलने चाहिए। एक नैरेटिव बनाने के लिए आप कुछ भी कहते रहो, वो अलग बात है, परंतु संवैधानिक रूप से क्या है वो पहले देखना चाहिए। ममता बनर्जी ने शुरू से, जिस तरह से अभी प्रचार चल रहा है, अब उन्होंने कहा है कि आप सबसे ज्यादा टारगेट पे आप रहते हैं। सेंट्रल फोर्सेस कूच बिहार के मुद्दे पर, वहां से जो उनका ऑडियो टेप बाहर आया, उस पर मेरा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप में दम है कि गृह मंत्री उनका फोन टेप करा रहे हैं? ये उनका आरोप है सर। इनके पास इतनी बड़ी एजेंसी है, इतनी बड़ी सरकार है, वो जांच कर ले। अगर वो असमर्थ है तो हमें दे दे, हम जांच कर कर कहेंगे किसने टेप करा है। आप जांच करने को तैयार हैं कि कितने उनका टेप लीक किया है? बिल्कुल तैयार है, वो हमें लीक कर दे दे, हम सीबीआई से जांच करवा लेंगे, तुरंत बाहर आ जाएगा किसने करा है। सीबीआई तो वो कहती है सर सरकार का तोता है, तो वो खुद करा ले, और आरोप करने की जगह तथ्य जनता के सामने रखे। सवाल टैप किसने कराया है वो भी महत्वपूर्ण है, मगर इससे महत्वपूर्ण सवाल है कि वो क्या बोली। अगर आप किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको अंतिम संस्कार मत करना, मैं ट्रक में रखकर जुलूस निकालना चाहती हूँ, मैं मानता हूँ ये राजनीति, इतनी ओछी राजनीति भारत में मैंने कभी नहीं। 5 लोगों की मौत की जांच, ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, उन्होंने आनंद बर्मन और वो जो 4 वहां पर, उन्होंने 5 लोगों की जांच ऑर्डर ही नहीं की है, 4 लोगों की ही करी है। हमारी डिमांड है 5वें की भी जांच करो, सिर्फ आपकी वोट बैंक की क्यों चिंता करी? तो आनंद बर्मन की जांच के लिए कोई पहल आप करेंगे क्या? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार बनने के बाद जितने भी लोगों की भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, सबकी जांच होगी, और ये न्यूट्रल जांच के आधार पर जो कोई भी दोषित पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई। सर, बीजेपी को वो ऑडियो टेप मिला कैसे? फिर वो कहां से आप लोगों को मिला सर? बीजेपी को नहीं मिला है तो कब का वायरल हो चुका था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ करी। क्योंकि पार्टी के नेता और आपके जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं उन्होंने ट्वीट किया, तो परखा कैसे उसको? क्या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ उसके बाद परखा? नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे पहले ये वायरल हो चुका था, और वहीं से उठा के फिर पार्टी ने इसको ट्वीट किया। स्वाभाविक है। उनका कहना है कि नरसंहार कराया है गृह मंत्री ने केंद्रीय बलों के जरिए, उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, वो कुछ भी कहे, 6 दिन पहले उन्होंने ही वहां भाषण किया था कि सीआरपीएफ को घेर लो, उनके हथियार छीन लो। अगर शायद वो भाषण न करती तो ऐसी नौबत ना आती।